मैं पवन सर, लर्न कंपटीशन क्लास डायरेक्टर, आप लोगों को घातांक और करणी चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप पूरा पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं बात करता हूँ घातांक और करणी, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। घातांक के नियम, रूल्स ऑफ इंडाइसेस। a का पावर n इंटू a का पावर n। तो a को मैं सबसे पहले बता दूं, a को मैं आधार बोलूंगा, इस a को भी आधार बोलूंगा। जो ऊपर रहता है वो घात रहता है, m घात बोलेंगे, n को घात बोलेंगे, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। जब आधार समान हो, देखो a और a दोनों आपस में क्या है, समान। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो a की पावर n प्लस n, दोनों को घातों को मैंने जोड़ दिया जब आधार सेम हो। एक अदर एग्जांपल से देखता हूं, एक नंबर डिजिट लेता हूं, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, दोनों के आधार आपस में कैसे हैं, सेम। तो दोनों के आधार सेम है, तो दोनों के आधार सेम होने पर गुणा में घातें जोड़ देंगे। 5 का पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। या तो ये डिफाइन हो गया फाइनल आंसर। या इसको और आगे इंक्रीज करके अपन कैसे कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इनको 5 बार मल्टीप्लाई कर लो। फाइनल उत्तर 5 5 का 25, 125, 625, 625 और 325। या बचा 25 पंजा 125 पंजा 625 पंजा 3125। एक और एग्जांपल से समझते हैं। a की पावर n इंटू a की पावर n इंटू a की पावर x इंटू a की पावर y बराबर क्या डिफाइन होगा। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो सारे के सभी, देखो मेरे आधार सेम है, बिल्कुल। तो इनके आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, m प्लस n प्लस x प्लस y। जैसे 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5। तो सारे मैंने देखे सेम, आधार 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 आधार, 2 2 2 2, सभी आधार सेम है। इन सभी आधारों का एक आधार हो जाएगा, सभी घातें जुड़ जाएंगे, 2 3 5 4 9 5 14। फाइनल आंसर क्या देंगे, 2 की पावर 14 दिया। जब आधार समान हो गुणों में घातें जुड़ जाते हैं। अब मैं रूल नंबर 2 की बात करता हूं, जब आधार दोनों के अलग अलग हो और घात भी अलग अलग। जैसे a की पावर m इंटू b की पावर n। तो मैंने देखा a आधार और b आधार, दोनों के आधार आपस में कैसे हैं, अलग अलग। और मैं देख रहा हूं इसकी घात भी आपस में कैसी है, अलग अलग। और जो सिंबल लगा हुआ है चिन्ह, वो मल्टीप्लाई गुणा का लगा। तो मैं एक एग्जांपल से समझता हूं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इन दोनों को अलग अलग खोलेंगे। जैसे 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 3। तो 3 का पावर 2 9 हो जाए, वो 3 3 9। 4 का पावर 3, तो 4 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 64। 4 चौका 16 चौका 64। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 चौका 36 की 6 पावर 9 चौका 36 हासिल लगी 3, 9 छक्के 54 और 3 कितना हो जाएगा, 57। तो फाइनल इसका आंसर कितना आएगा, 576। ये आपका हो गया रूल नंबर 2। जब आधार समान ना हो और घात भी समान ना हो तो उनको हम अलग अलग खोल सकते हैं। जैसे मैं कहूं 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3। यहां भी कंडीशन क्या बन रही है, आधार दोनों के अलग अलग, घात भी दोनों की अलग अलग। यहां घातें जुड़ेंगी नहीं। घातें कब जुड़ना है, 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। ये कंडीशन आपकी और ये कंडीशन आपकी दोनों में काफी डिफरेंट है। इसमें आपका आधार अलग अलग है, इसमें आधार सेम है। तो इसका फाइनल आंसर क्या सबमिट होगा, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 3 5 हो जाएगा। इसका आधार अलग अलग है तो इसको अलग अलग खोलना पड़ेगा। 3 का वर्ग या स्क्वायर कर दो, 3 3 का 9, 2 का क्यूब 8, 9 8 को 72, इसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपका रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 कंप्लीट। रूल नंबर 2 तक कंप्लीट करा चुका हूं। रूल नंबर 3, जिन लोगों ने
दो नहीं देखा है तो आपने दो तक देख ले पहले, उसके बाद रूल नंबर 3 को समझेंगे। रूल नंबर 3, ए आधार ए आधार, एम घात एम घात। जो सिंबल लगा है अब चिन्ह भाग का लगा। पहले जो मैं पढ़ा रहा था वो चिन्ह था गुणा का, ये चिन्ह है आपका भाग का। अब मैं देखूंगा आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। बेस इक्वल है, अगर बेस समान है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। तो आधार समान होने पर घातें भाग में घट जाती है, तो अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे? a की पावर, a तो सेम ही है, m माइनस m, दोनों घातें आपस में घट गई। जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हूं, 5 का पावर 5 डिवाइड 5 का पावर 3। तो मैंने देखा आधार दोनों के क्या है? सेम है। पावर दोनों की क्या है? अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे? 5 की पावर 5 माइनस 3, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 2, तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25। तो ये आपको समझ में आ गया, आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जैसे एक नंबर लेते हैं, 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। तो मैंने देखा आधार समान है तो 3 का पावर 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 का पावर 1 बराबर 3। जैसे ले 7 का पावर 115 डिवाइड, सॉरी ये आपको गलत कर दिया, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह। 7 का पावर 115 डिवाइड 7 का पावर 104। तो मैंने देखा 7 का पावर, यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो 115 माइनस 104, 115 में से 104 गया, कितना बचेगा? 7 का पावर 111, वो 11 बचेगा। तो 7 का पावर क्या देखो। रूल नंबर 4 की बात करेंगे तो मैं देखूंगा आधार 1 है लेकिन पावर 2 है। पावर के ऊपर पावर, मतलब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। रूल क्या कहता है? आधार 1 है, घात 2 है, घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, गुणा हो जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे? a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। या फिर अपन इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं इसको a की पावर m n, क्योंकि घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5 की पावर 2 और पावर 3। तो घात के ऊपर घात लगी तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा? 2 3 6, 5 की पावर 6। ये आपका एक और एग्जांपल देते हैं, 3 का पावर 2 पावर 3 कितना हो जाएगा? ये आधार है आपका, जे पावर है। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 का पावर 6 या 3 की घात 6। ये आपका रूल नंबर 4। यहां पर आधार दोनों अलग अलग है लेकिन पावर एक ही है। जब पावर एक हो और आधार अलग अलग हो और एक ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है पावर, तो जब ये आपस में अलग अलग होंगे तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n। कोई लोग कहते हैं दो भाई थे, उनके पास संपत्ति n थी, अगर उन दोनों को डिवाइडेशन करेंगे तो दोनों भाई अलग अलग अपना हिस्सेदार होंगे। जब तक साथ है तब तक ऊपर पावर ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, पर घर उनका अलग अलग हो जाता है। तो इससे ये बात हम समझ सकते हैं कि a की पावर n इंटू b की पावर n, दोनों लोगों की पावर सेम होगी लेकिन वो अलग अलग। जैसे मैं कहूं 2 गुणा 3 का पावर 3, जो तो पावर 3 ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो इसमें दोनों का हिस्सा या दोनों लोग इसमें अपना अपनी पावर सेम रहेगी। जैसे निकालेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, दोनों पे पावर सेम लगेगी जब वो अलग अलग हो जाएंगे। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8 7 56 की 6, 8 2 16 और 5 21।
इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 216। 81 की पावर 3/4, 81 की पावर 3/4। फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं घातांक का। तो मैंने देखा 81 अगर इसको हम फैक्टर करें 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, 3 7 21, 3 का फिर 27 करेंगे, 3 में 27, 3 3 9, 3 1 3। तो मैंने देखा 1 2 3 4 मतलब 3 कितने बार फैक्टर हो रहा है 3 के 1 2 3 4, 3 के फैक्टर 4 बार हुए। तो मैं इसे क्या लिखूंगा 3 का पावर 4 और बाहर कितना है 3/4। तो मैंने एक रूल में बताया था घात के ऊपर घात लगी हो, तो रूल ये कहता है घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 4 से 4 कट जाएगा तो 3 का पावर कितना बचेगा 3। तो मैं इसको खोलूंगा 3 × 3 × 3, 3 × 9 3 27। इसका फाइनली आंसर कितना होगा 27। 64 की पावर -2/3, 1/64 की पावर -2/3, 1/64 की घात -2/। मैंने देखा अगर 1/64 की घात कितनी लगी हो -2/3, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा माइनस की घात को प्लस में कन्वर्ट करूंगा। जो माइनस की घात होगी उसे किस में बनाना पड़ेगा प्लस में। तो उसका रूल क्या होता है, रूल होता है कि आधार को पलट देते हैं। किसको पलट देते हैं आधार को। तो पूरा आधार कितना 1/64 क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 64/1। आधार पलट गया तो जो घात होगी वो 2/3 हो जाएगी। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में कुछ बच्चे इतनी बड़ी गलतियां कर लेते हैं कि सर ने समझाएगा आधार पलट देते हैं, वो घात को ही पलट देते हैं और वो प्लस कर देते हैं। तो ये गलतियां हमें बचाना चाहिए। 1/64 को मैं क्या लिखूंगा 64/1 की पावर 2/3। अब 1 का 64 में भाग देंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। 2/3 उसकी घात लगी हुई है, तो यहाँ पे कितने हैं 3 अपॉन में लिखे तो इसके फैक्टर 3 कर लो, या फिर 2 के रूप में कर सकते हो। तो मैं देख लेता हूँ कितने फैक्टर कर सकते हैं। 2 के रूप में करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से फिर काटेंगे 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो 1 2 3 4 5 6। तो मैंने देखा 2 की पावर 6 और होल घात कितना है 2/3। अब वही कंडीशन घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 × 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूना 4। तो क्या लिख देंगे 2 का पावर 4। तो इसका फैक्टर खोलेंगे 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 16। 1/64 का पावर -2/3। तो इसका आधार मैं पलट दूंगा तो 64/1 होगा और जो घात है वो किसकी हो जाएगी प्लस की, माइनस वाली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी 2/3। 64 की पावर 2/3 क्योंकि 1 का डिवाइड 64 में देंगे वही आएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 के फैक्टर किए थे, मेरी इच्छा है मैं 4 से भी फैक्टर कर सकता हूँ। 4 1 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा 24 हो जाएगा। 4 0 24, 4 4 16, 4 1 4। तो मैंने देखा 4 से कितनी बार कटा 1 2 3। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 64 को 4 का पावर 3 और बाहर कितना बैठा हुआ है 2/3। अब क्या हुआ घात के ऊपर घात, क्या कंडीशन होती है घात के ऊपर घात लगी घातों का आपस में मल्टीप्लाई। 3 से 3 कट गया तो 4 का पावर 2 बचेगा। इसको मैं क्या लिखूंगा 4 × 4। कितना फाइनली आंसर आ जाएगा 16। इससे भी 16 आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 × 3 करके रख सकते हैं अपन 6 का पावर 3। क्यों लिख रहे हैं क्योंकि बराबर में 6 है तो सबके आधार अगर 6 बन जाए तो आधार से आधार बराबर में कट सकते। अगर मैं देखता हूं इधर देखूंगा 9 4 36, 36 पे घात। अब मैं देख रहा हूं 8 7 56 की 6, 8 2 16, 5 21, 216 की पावर 2, 6 की पावर बराबर में अगर 6 है तो सब को
6 बना दो इधर के सारे आधार, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 6 का पावर 3 डिवाइड बाई 36 को हम 6 के रूप में ही खंड करेंगे। 6 के नंबर 36, 6 एकम 6, कितना बार हुआ? 2 बार। 6 का पावर 2 और होल घात 2। 216 के मैं खंड करूंगा, ऐसे करना, ये 6 का हुआ, ये 6 का हुआ, तो ये भी 6 का ही हुआ। 6 3 18, 3 बचा, 6 का 36, 6 का 36, 6 एकम 6, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब होल घात 2 बराबर 6 का पावर 6 पे घात 3 डिवाइड बाई 6 की पावर 4। घात के ऊपर घात लगी हो, घातों का आपस में गुणा, 3 दूनी 6, 6 का पावर 6 बराबर 6 का पावर x। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये गुणा का सिंबल लगा, इसके आगे भाग का लगा, इसके आगे कुछ नहीं लगा, तो भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 6 पे घात 6, या फिर ऐसे कर लो, भाग में घातें घट जाएंगी, तो 6 पे घात 3 माइनस 4 हो जाएगा गुणा 6 पे घात 6। 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा गुणा 6 पे घात 6। गुणा में घातें जुड़ती है, लेकिन यहाँ सिंबल माइनस का है तो आपस में घट जाएगा, तो अगर अपन इसको जोड़ेंगे तो भी माइनस होगा। 6 की पावर माइनस 6 में से 1 गया, 5 बचा बराबर 6 का पावर x। 6 से 6 कट गया तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। ये हो गया x का। 8 का पावर 1.3, 4 का पावर 0.6, 16 का पावर 0.2 बराबर 2 का पावर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है आपका। तो मैं देखता हूं बराबर में आधार कितना है? 2। बराबर में आधार 2 है, तो इन सबको भी 2 बना दे। जो बराबर में आधार हो वैसा ही बनाना है। आ गया बात समझने के लिए? तो मैंने देखा 8, 2 के से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 से कितना बार कटा? 3 बार, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 और होल पावर कितना लगा है? 1.3 इंटू 4 के भी खंड करेंगे तो 2 खंड होंगे। 4 के मैं अलग से खंड कर लेता हूं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने हुए? 2। तो 2 का पावर 2 लिखेंगे और ऊपर पावर कितना लगा? 0.6। 16 के खंड करेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे? 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 और होल घात 0.2 बराबर 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। घात के ऊपर घात लगी हो, घातों का आपस में गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, तो 3.9 हो जाएगा। घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा करेंगे, पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 त्रिक 9, पॉइंट का पॉइंट, 3 1 जा 3। अब 2, यहाँ भी घात के ऊपर घात लगी है तो 2 6 12 हो जाएगा, लेकिन आगे 0 है तो उसका 0 ही रहेगा। लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगा हुआ है? 1 अंक बाद, तो हम पीछे से 1 अंक बाद इधर भी लगा देंगे। 4 दूनी 8, तो 0.8 हो जाएगा बराबर 2 का पावर 6। या सबके ब्रैकेट लगे हुए, या इसको हटा दो, या सबके ब्रैकेट लगा दो। आधार सबके सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 का पावर हो जाएगा 3.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8 बराबर 2 का पावर क्वेश्चन मार्क 2। अगर मैं जोड़ूंगा 1.2, अगर इसको जोड़ना कैसे है, जो लोग बहुत ही वीक है वो लोग देख सकते हैं 3.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 9 2 11, 11 और 8 19 की 9 हासिल लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना जाएगा? 5.9। तो 2 की पावर कितना लिख देंगे? 5.9 बराबर 2 के पावर क्वेश्चन मार्क। अब आधार समान होने पर बराबर में आधार कट जाता है, एक जैसा हो, तो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू कितना आ जाएगा? आंसर इसका फाइंड करेंगे 5.9, 5.9। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 4 मैं कर चुका हूं। 16 का पावर 3/2 प्लस 16 का पावर माइनस का 3/2। अब यहां पे सिंबल प्लस का लगा हुआ है,
मैंने पढ़े हैं भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन प्लस और माइनस में कुछ नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, इनको अलग अलग खोलेंगे। 16 को अगर अपन खोलना चाहें तो 4 के रूप में भी बोल सकते हैं, 4 चौका 16, 4 एकन, तो 4 कितना बार आया है, 2 बार, तो क्या लिख देंगे 4 का पावर 2, और ऊपर घात लगी है तो वो 3/2। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे घात माइनस की है, किसकी है, माइनस की, और यहाँ पर घात किसकी थी, प्लस की। अगर घात माइनस की है तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, प्लस का बनाना पड़ेगा। तो प्लस का बनाने के लिए अपन को आधार को पलटना पड़े, तो 16 के बटे में 1 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/16, पावर कितना हो जाएगा 3/2। इसको ये वाला ब्रैकेट लगा दो। 16 खाली था, मैंने इसके अपॉन में 1 लगाया और इसको पलट दिया। जैसे ही मैंने पलटा तो माइनस वाली वैल्यू किसकी हो गई, प्लस, घात किसकी हो गई, प्लस की हो गई। तो अपन क्या लिखेंगे, घात के ऊपर घात लगे, घातों का आपस में गुणा, 2 गुणा 3/2 प्लस 1/16 को फिर मैं लिख सकता हूं 4 पे घात 2 की पावर 3/2, या सीधा कोई भी ब्रैकेट लगा। तो 2 से 2 कट गया, 4 का पावर कितना आया 3, इसको क्या लिखेंगे 1/1 की पावर भी 3/2 हो जाएगी, और 4 की पावर 2 इंटू 3/2 दोनों को मिलेंगे, एक को भी 3/2 मिलेंगे और 4 को भी मिलेंगे। तो इससे 2 से 2 कट गया, 4 का पावर 3 प्लस 1 की पावर 3/2 एक ही रहेगा, बटे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा 64 प्लस 1/64। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 64 आएगा, एक और 64 का एलसीएम कितना आएगा 64 आएगा। कैसे आता है, दोनों की वैल्यू 1 का गुणा 64 में चला जाता है पूरा पूरा, 1 का भाग 64 में देंगे कितना बार जाएगा 64 बार जाएगा, 1 का भाग 64 में देंगे 64 बार, तो 64 बार गया, उस 64 का इस 64 में मल्टीप्लाई, 64 गुणा 64 प्लस 64 का भाग 64 में देंगे कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे। अब 64 का वर्ग करेंगे अपन, 64 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट ट्रिक है 4 चौका 16, 4 छंग 24, दूनी 48, 1 49, छकनक 36, 4 40, 40 96 प्लस 1/64 कितना हो जाएगा 40 97/64, ये इसका फाइनल आंसर।